संविधान में एक शब्द है राज्य या स्टेट। अच्छा, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद महाराष्ट्र, पंजाब या कोई और प्रदेश, है ना? पर रुकिए, संविधान की दुनिया में इस शब्द का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है। और ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये जो राज्य है ये सिर्फ सरकार तक ही सीमित है, या फिर ये एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें और भी बहुत कुछ आता है? और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, इसका जवाब सीधे हम सबके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और देखिए, यहीं पर जो हम आमतौर पर सोचते हैं और जो संविधान कहता है, उसमें एक बड़ा फर्क आ जाता है। हम सोचते हैं कि राज्य मतलब एक नक्शे पर खींची हुई लकीर, है ना? लेकिन हमारा संविधान इसे एक बहुत पावरफुल आइडिया की तरह देखता है। तो फिर असलियत क्या है? संविधान के हिसाब से राज्य आखिर है क्या? तो चलिए अब सीधे संविधान की किताब खोलते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 क्या कहता है, क्योंकि यही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये परिभाषा देखने में सीधी सादी लगती है, पर है बहुत कमाल की। इसमें क्या क्या है? केंद्र सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, अन्य प्राधिकरण या अदर अथॉरिटीज। असल में सारा खेल यहीं पर है। यही वो शब्द है जो इस परिभाषा को इतना ताकतवर बना देते हैं। अच्छा, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का हर लेवल, मतलब दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर हमारे राज्यों की सरकारों तक, और सिर्फ यही नहीं, हमारे शहरों की नगर पालिकाओं और गांवों की पंचायतों तक, ये सब के सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। और तो और वो सारी संस्थाएं भी जो सरकार के कंट्रोल में काम करती हैं, वो भी राज्य हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई, काफी बड़ी है। लेकिन इससे हमें क्या मतलब, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसका जवाब है हमारे मौलिक अधिकारों की हिफाजत में। देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा है। संविधान हमें जो भी मौलिक अधिकार देता है, जैसे बराबरी का अधिकार हो या अपनी बात कहने की आज़ादी, ये सब असल में राज्य के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है, एक शील्ड। और अनुच्छेद 12 ये तय करता है कि ये शील्ड कितनी बड़ी और मजबूत होगी। मतलब अगर कोई भी संस्था राज्य की परिभाषा में आ गई तो फिर वो हमारे मौलिक अधिकारों को हाथ नहीं लगा सकती। बस इतनी सी बात है। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे बात और साफ हो जाएगी। और ये भी देखेंगे कि हमारी अदालतों, हमारी जुडिशरी ने इसे असल में कैसे इस्तेमाल किया है। तो सोचिए, कोई सरकारी कंपनी है, जैसे कोई सरकारी बैंक या तेल कंपनी, और वो कोई ऐसा नियम ले आती है जो किसी नागरिक के बराबरी के अधिकार को छीनता है। तो क्या होगा? उस नागरिक के पास ये हक है कि वो सीधे कोर्ट जाए। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 12 के हिसाब से वो सरकारी कंपनी भी राज्य ही है, और इसलिए उसे भी मौलिक अधिकारों का सम्मान करना ही पड़ेगा। यही है इस आर्टिकल की असली पावर। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। समय के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा का दायरा और भी बड़ा कर दिया है। कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये साफ किया है कि अगर कोई संस्था नाम के लिए प्राइवेट भी हो, लेकिन उस पर सरकार का अच्छा खासा कंट्रोल हो, चाहे वो पैसों का कंट्रोल हो या मैनेजमेंट का, तो उसे भी राज्य माना जाएगा, ताकि वो भी नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। तो अब आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में चल क्या रहा था। उन्होंने इतनी बड़ी परिभाषा बनाई ही क्यों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और पूरी संविधान सभा का विजन बिल्कुल साफ था। वो ये पक्का करना चाहते थे कि ताकत चाहे किसी के भी हाथ में हो, कोई भी संस्था हो, वो आम नागरिक के मौलिक अधिकारों को कुचल ना सके। ये अनुच्छेद उसी महान सोच की एक मिसाल है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि आर्टिकल 12 सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है। नहीं, ये जवाबदेही का एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि सरकार और उससे जुड़ी हर संस्था नागरिक अधिकारों का सम्मान करे। और आखिर में एक सवाल, अब जब हम ये जानते हैं कि राज्य क्या है और क्या नहीं, तो जरा सोचिए, ये जानकारी हर एक नागरिक के लिए कितनी बड़ी ताकत है, अपने अधिकारों को समझने और उन्हें बचाने की ताकत।
तो सवाल ये है कि ये जानकारी, ये ज्ञान हमारे लोकतंत्र को और कितना मजबूत बना सकता है।